हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं डी मार्ट शेयर का, जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। अगर आज हम देखें तो इस शेयर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। अगर आप देखोगे तो आज 5% से ज़्यादा ये शेयर गिरा है। अगर हम देखें तो इसका ओपनिंग होता है आज के दिन 3866 और आज के दिन ही इसमें देखोगे तो लो ये बनाता है 3600 तक का लो बनाता है ये, और डे एंड होते होते 3720 के। आज के दिन इसमें देखोगे तो 5% से भी ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर हम इसके 5 दिन का परफॉर्मेंस देखें तो 5 दिन परफॉर्मेंस में भी कुछ ऐसा ही है। ये देखोगे अगर आप 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले ये लगभग 4000 के पास था। 5 दिन में इसने -8% का रिटर्न दिया है। 8% से नीचे गिर चुका है ये, और 340 रुपीज़ से नीचे गिरा है। वही अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले ये लगभग 4150 के आसपास था, 4160 रुपये के पास। एक महीने में भी देखोगे तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 10% का, और ये 440 पॉइंट से नीचे गिरा है। वही अगर 6 महीने की बात करें तो और भी ख़राब है। अगर देखोगे तो 6 महीने में इसने अपने इन्वेस्टर का सिर्फ लॉस ही किया है। लगभग 22% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 1000 से ज़्यादा ये रुपीस नीचे गिर चुका है। अगर आप देखोगे लगभग ये 6 महीने पहले 4700 4750 के आसपास था, वहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा है। अगर एक साल का परफॉर्मेंस देखें यहाँ देखोगे तो आप इसने 5300 के लगभग इसने बनाया था अक्टूबर में, और उसके बाद में इसमें कंटिन्यूस फॉल आ रहा है। ये एक पिक पॉइंट था जहाँ से इन्वेस्टर एग्ज़िट कर सकते थे। फ़िलहाल ये कहाँ पे जाके रुकेगा ये तो अभी देखना ही पड़ेगा, बिकॉज़ जो मार्केट का ऐसा कंडीशन है कि हर दिन सारे अच्छे स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं। सिर्फ ये एवेन्यू सुपरमार्ट के साथ ही नहीं है, बल्कि सारे शेयर्स के साथ सब लगभग ऐसा ही होते जा रहा है। इसमें इन्वेस्टर्स को काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। जिन्होंने काफ़ी ह्यूज अमाउंट किसी शेयर में अगर इन्वेस्ट किया है तो उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज़ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है इन्वेस्टर के लिए मोस्टली। बिकॉज़ हमने जो 2 साल से जो रैली देखी थी उसमें मोस्टली जो हमें आदत पड़ गई थी कि कोई भी शेयर लो और वो क्या होगा 5%, 10%, 15-20% महीने 2 महीने में रिटर्न दे देगा। अगर इससे पहले जो गिरावट भी होती थी वो थोड़ी स्टीप होती थी, मंथ्स 1-2 दिन गिरती थी और फिर से रैली आ जाती, बढ़ जाता था। लेकिन ये अब हम जब देख रहे हैं कि ये 1-2 महीने से वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली सारे शेयर्स क्या हो रहे गिर रहे हैं। तो हर महीने या हर 10 दिन में क्या हो रहा है, धीरे धीरे सारे स्टॉक। और ये सिर्फ ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, बल्कि आप देखो कि यूएस मार्केट है उनमें भी ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप बड़े से बड़े अगर आप शेयर का अगर परफॉर्मेंस देखोगे कि जैसे हम अमेज़न का देख लेते हैं, सेम ही हालत है। वहाँ पे भी आप देखोगे तो 2% गिरा है। अगर 5 दिन का देखोगे तो 5% आपको डाउन दिखेगा। 1 मंथ का देखोगे तो 26% डाउन हो रहा है, और 6 मंथ देखोगे तो 33%। तो अगर मार्केट को क्लोजली अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो देखोगे कि 6 महीने से लास्ट 6 मंथ से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी इसी तरीके से गिरती जा रही है। अभी हम एक और देख लेते हैं। ये तो हम जो टॉप कंपनीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम एप्पल की बात करें तो 1 दिन का इसका पॉजिटिव है, लेकिन 5 दिन का, फिर 1 मंथ का आप देखोगे तो पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। देन 6 मंथ, और यहाँ पे अगर ये 4 महीने का रिटर्न देखेंगे तो भी 13% डाउन है। अगर हम कुछ और स्टॉक देख लेते हैं अभी, अगर हम गूगल के शेयर की बात करें तो
5 दिन में देखोगे, देन 1 मंथ आप देखोगे, ये सारे शेयर के साथ जो यूएस मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो हम इंडिया मार्केट में भी सेम देखते जा रहे हैं कि 1 मंथ में देखोगे इसने क्या दिया है, नेगेटिव 14% का रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न दिया है। सेम अगर आप 6 मंथ का देखोगे, सो अगर हम 6 मंथ में देखेंगे तो 21 ऑलमोस्ट 22% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। सो ये ट्रेंड काफ़ी सेम फॉलो हो रहा है और अभी पता नहीं एग्जैक्टली ये कहाँ तक लेके जाएगा, बिकॉज इसमें सिर्फ यही शेयर नहीं, बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स की सेम हालत हो रही है। अगर हम इंडिया के और शेयर्स अगर हम देखें, सो दिग्गज शेयरों की यह हालत है। देखो बजाज फाइनेंस का अगर हम देखें तो 4% नेगेटिव रिटर्न दिया है आज के दिन में। अगर 5 दिन में देखें तो नेगेटिव 11%, 1 मंथ में देखें तो 17%, 6 मंथ में देखो तो सेम। अगर हमने जो यूएस के जो बड़े बड़े शेयर्स देखे, अमेजन हुए, एप्पल हुए, बजाज फाइनेंस जो इंडिया के शेयर है, देन अगर हम एक और बड़ा फेसबुक का अगर हम शेयर देखें तो उसकी भी हालत सेम ऐसे ही दिखेगी आपको। अगर 5 दिन का रिटर्न इसमें अगर 1 मंथ का देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नेगेटिव ऑलमोस्ट 8% का नेगेटिव रिटर्न है। देन अगर 6 मंथ का देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हुआ है। ऑलमोस्ट देखोगे कि 40% ये डाउन हो चुका है। मतलब सो ग्रेजुअल ये जो गिरावट हो रही है वो एक तरफ से मतलब एक होती है ना तुरंत, वैसी नहीं हो रही, धीरे धीरे होती जा रही है। तो जिसमें क्या हो रहा है कि किसी को ऐसा अंदाज़ा भी नहीं हो रहा है कि गिरावट हो रही है, लेकिन अगर आप धीरे देखोगे तो सारे अच्छे शेयर्स ऑलमोस्ट 20%, 25%, 30, उससे ज़्यादा तक के भी क्या हो रहे, डाउन हो रहे हैं। तो ये तो हमने इतने बड़े बड़े शेयर्स का हालत देखी, जो एप्पल, फेसबुक, गूगल, उनकी ये हालत है। तो आप छोटे शेयर्स की हालत तो जान ही सकते हो कि क्या होगी उनके अंदर। सो अभी वैसे देखोगे तो आप जो, बिकॉज ये बहुत टेस्टिंग वाला पीरियड है, इसमें आपको जो इन्वेस्टेड है अमाउंट आपका, वो जैसे गिरता हुआ दिखता है तो काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी पेशेंट टेस्ट भी होता है। सो ऐसे टाइम पे सलाह यही है कि अपने पास देखा है कि जब भी गिरता है तो एक टाइम के बाद में फिर से ये रिकवर होता ही है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। और एक तरह की एक अपॉर्चुनिटी भी है, अगर आप अपना पेशेंस रख सकते हो, अपने माइंड का बैलेंस रख सकते हो, तो आप क्या करोगे कि छोटा छोटा अमाउंट किसमें क्या करते हो, बाई करते हो। जो अच्छे अच्छे शेयर्स अभी आपको काफ़ी अच्छी रेट में मिल रहे हैं। सो अगर आपके पास अमाउंट है, इन्वेस्ट कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा करिए, बिकॉज़ ये सारे अच्छे शेयर्स हैं जो अच्छी रेट में आज हमें मिल रहे हैं। इन्हीं शेयर के लिए हम इतना महंगा मतलब एक टाइम पे परचेस करने के लिए तैयार थे, आज ये शेयर्स हमें काफ़ी सस्ते रेट में मिल रहे। तो बस आप अपना धैर्य बनाए रखें और ये टाइम भी निकल जाएगा और इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर करना है कि आप एग्ज़िट ना करो ऐसे टाइम पे। आपके पास अगर कोई शेयर है तो इसमें पे अगर आप नया ख़रीद नहीं सकते तो एटलीस्ट कोई अच्छे शेयर से उनसे एग्ज़िट भी मत करो। सो जस्ट पेशेंस रखो और कुछ नया बाई करने की अपॉर्चुनिटी तो बहुत है आपके पास। सारे शेयर्स आप देखोगे तो अच्छे अच्छे शेयर्स आपको ये रेट में मिल रहे हैं। अगर और हम एक दो शेयर की बात करें, HDFC बैंक की बात करें तो ये भी देखोगे आप 5 डेज़ में इसने 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। फिर 1 मंथ में देखो 12%, 6 मंथ में देखोगे 17%। तो ऑलमोस्ट ये किसी एक पार्टिकुलर शेयर के साथ में नहीं है, बल्कि ये पूरा एक स्टॉक मार्केट कहेंगे इंडस्ट्री में यही पूरा ऐसा ही हो रहा है कि सारे ही अच्छे शेयर्स गिर रहे हैं। तो ये एक तरह की आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज़ कोई एक अगर पार्टिकुलर शेयर गिरता होता तो हम समझ सकते थे कि उसकी ये कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है या इशू है, लेकिन ये पूरा ग्लोबल इशू है। सो जस्ट आप पैनिक ना हो और अपने मीन्स माइंड का बैलेंस बना के रखें और हो सके तो एटलीस्ट आपके पास अगर अच्छे शेयर्स हैं तो उनको आप सेल ना करें,
बल्कि हो सके तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप नए अगर ले सकते हैं तो ले, बिकॉज़ ये आपको एवरेज करने के लिए मौका मिलेगा। बिकॉज़ ऐसा ही मौका हमें 2020 में मिला था कोरोना के टाइम, लेकिन वो तो इतना फास्ट था कि किसी को समझ में ही नहीं आया था कि इतना तुरंत इतना गिरावट हो गई थी। सो ये टाइम ऐसा है कि हमने देखा है कि उसके बाद में भी मार्केट में अच्छी रैली आती है। सो आप उस चीज़ को नज़र में ध्यान रखते हुए आप अभी शेयर से उनमें थोड़ा थोड़ा आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि अगर किसी ने ये से हाई प्राइस पे लिया है तो उसका एवरेज आउट हो जाएगा। सो होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी। आप ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।